नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लेकर हाजिर हैं हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सार्थक बहस का ये मंच, महाबहस लेकर। काशी विश्वनाथ धाम के भव्य लोकार्पण के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। वहीं चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता महाकुंभ में हिंदुओं से एक रहने की अपील की। पहले राम मंदिर, फिर मथुरा की हवा और उसके बाद काशी में बड़े इवेंट के बाद अयोध्या में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक साथ जाकर रामलला के दर्शन करने की टाइमिंग पर अब विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आते ही बीजेपी धर्म का चश्मा लगा लेती है, लेकिन जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हिंदुत्व कार्ड पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चाहे पीएम गंगा में डुबकी लगा ले या फिर फूलों की बारिश करे, बीजेपी ने काम तो किया नहीं, वो सिर्फ भगवान भरोसे है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, इस तरह का उत्तर प्रदेश में आप बड़े पैमाने पे बड़े नेताओं को आता हुआ देखेंगे। हर भारतवासी के लिए राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने और रामलला वहां विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है। तो प्रधानमंत्री से डुबकी भी लगवा दे रहे हैं, उससे भी काम नहीं चल रहा है, पुष्प वर्षा भी करवा दे रहे हैं, फिर भी 100 के ऊपर नहीं जा रहा है आंकड़ा। तो अब सारे देश के मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद इतना बड़ा आयोजन किया गया है, तो दूसरी तरफ हिंदू एकता महाकुंभ भी चल रहा है। आइए आपको उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है और धर्मांतरण की अंतरराष्ट्रीय साजिश, इसको लेकर यहां पर मंथन चल रहा है। किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर, किन विषयों को यहां डिस्कस किया जा रहा है, लव जिहाद भी उसमें मुख्य है। युवा पीढ़ी में इससे भटकाव आ रहा है। यह माना जा रहा है कि किस तरह लड़कियों को बहला फुसलाकर साजिश के तहत फंसाया जाता है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून अब जरूरी हो गया है, इस बात को लेकर भी महाकुंभ में यह मंथन चल रहा है। कई और महत्वपूर्ण विषय है, मसलन गोरक्षा, इसके ठोस प्रयास हो, इसको भारत में निषेध घोषित किया जाए और उसके बाद इन सभी विषयों पर चर्चा के पश्चात एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और उस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा। हिंदू धर्म के बारे में दुष्प्रचार बंद हो, सोची समझी साजिश के तहत हिंदू धर्म और देवी देवताओं से जुड़े हुए मसलों पर जो दुष्प्रचार किया जाता है उस पर रोक लगनी चाहिए और धर्मांतरण की जो साजिश है वो अंतरराष्ट्रीय है। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हिंदू एकता महाकुंभ में मंथन चल रहा है चित्रकूट के अंदर। और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद विशेष मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ पद्म भूषण से सम्मानित तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी इस शो में हमारे साथ है। बहुत प्रणाम आपको राम भद्राचार्य जी, और बहुत आभार कि आपने हमारे शो के लिए समय निकाला अपने विचार रखने के लिए। जी जी, बोलिए, पूछिए। जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदू महाकुंभ जो चल रहा है, जिन विषयों का हमने अभी अभी जिक्र किया, उन तमाम विषयों को लेकर आप मंथन कर रहे हैं, लेकिन देश का जो विपक्ष है इसको चुनाव से जोड़ रहा है, इसको सियासत से जोड़ रहा है कि जानबूझकर हिंदुत्व के एजेंडे को और मुखरता से आगे रखने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनके मन की भावना जैसे होती उनको उसी प्रकार का परिदृश्य दिखता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हिंदू आपके यहाँ प्रतिध्वनि आ रही है, उसको ठीक करवाइए पहले। जी सर, मैं कहती हूं उसको मैनेज करेंगे। मुझे हाँ जी, तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि
विपक्षियों का दृष्टिकोण निरंतर निम्नगामी रहा है। जैसे भगवान राम को रावण साधारण पुरुष समझ लेता था, ठीक उसी प्रकार हिंदू एकता महाकुंभ केवल हिंदुओं को एक करने का एक प्रयोग है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम इसको बहुत पहले करना चाहते थे, पर कोरोना के कारण ये विलंबित हो गया। हिंदुओं को एक तो होना पड़ेगा जी, क्योंकि हमारे मठ एक क्षण मुझे और बोलने, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मठ मंदिरों का अधिग्रहण हो रहा है, धर्मांतरण खुलेआम कराया जा रहा है। अभी आपने कानपुर में देखा, एक व्यक्ति धर्मांतरण अपने कमरे में बैठकर करा रहे थे। जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक हो, असंतुलित हो रही है। समान नागरिक संहिता भी चाहिए हमको। और बहन बेटियों को हमारी लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है और उनका शोषण करके फिर उनके जीवन को नरकी बनाया जा रहा है जी। और भारतीय शिक्षा में गलत प्रचार करके युवकों को संस्कारहीन बनाया जा रहा है। गोवध बंद किया नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ा कष्ट ये है कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां भी उसको अल्पसंख्यक का लाभ नहीं मिल रहा है। और यहां तक कि एक ऐसा राज्य है जहां केवल 1% हिंदू है। उस राज्य का नाम है लद्दाख जी। तो बिल्कुल वहां राम भी भद्राचार्य जी, हिंदू ये को बहुत सारी अल्पसंख्यक चिंताएं हैं जिनको लेकर आप लोग मंथन भी कर रहे हैं और देश का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करके हिंदुओं को एक करने की बात कह रहे हैं। लेकिन आज हम जिस राजनीतिक दौर में हैं, वहां पर हिंदू और हिंदुत्व दोनों को अलग अलग करके परिभाषित किया जा रहा है। उसमें सियासी नफे नुकसान ढूंढने की कोशिश हो रही है। देखिए, मुझे एक बात यहाँ कहनी है। मेरा स्वभाव रहा है कि अज्ञानियों के वक्तव्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। आप जानती हैं, जैसे मनुष्यत्व मनुष्य का गुण है, महिला तो महिला का गुण है, उसी प्रकार हिंदुत्व हिंदू का गुण है जी। हिंदुत्व के बिना हिंदू रह नहीं सकता। अब कैसे, अब जिनको शास्त्र का ABCD भी नहीं ज्ञात है जी, वो कुछ भी प्रलाप किया करें। वे तो कहते हैं कि शक्कर खेत में बोई जाती है। क्या कोई शक्कर खेत में बोएगा? विपक्ष के पास अब कोई पक्ष रह नहीं गया है जी। तो कोई न कोई अपलाप करता रहता है। बिल्कुल राम भद्राचार्य जी, हम आपके आभारी हाँ, हैं कि आप हमारे शो पर आए, अपने विचार प्रकट आप यहां पर कर रहे हैं। और चूंकि देश में जब बहस होती है, राजनेता तरह तरह के बयान देते हैं, तो बहुत मुखर होकर आप अपनी राय भी रखते हैं। लेकिन एक खास बात का जिक्र मैं करना चाहूंगी। आपने एक बार भविष्यवाणी की थी कि साल 2020 में राम मंदिर अयोध्या में उसका शिलान्यास हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। अब अगली भविष्यवाणी आपकी 2024 के लिए है और वो POK को लेकर है कि वो भी भारत का हिस्सा होगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि 2024 तक पाक अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा होगा। हमें वो भी भाग मिल जाएगा कश्मीर का। ये मेरी भविष्यवाणी है जी। क्या ये सिर्फ एक महान संत के मुख से निकले हुए शब्द भर हैं, या फिर आप सरकार को लेकर भी आश्वस्त हैं कि जल्द वो दिन आएगा और ऐसा मुमकिन होता दिखेगा? नहीं, मेरा विल पावर ऐसा कह रहा है। अब वो कैसे होगा ये भगवान जाने।
किसको निमित्त भगवान बनाते हो तो उनकी लीला पर निर्भर करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामभद्राचार्य जी, आप हमारे शो पर आए, हमारे साथ जुड़े और इन खास मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी। तो आप इस वक्त सुन रहे थे न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर रामभद्राचार्य जी को। और अब महाबहस में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है और हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना जी भी जुड़ गए हैं। उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता देते हैं कि विपक्ष हिंदू और हिंदुत्व को लेकर किस तरह के हमले जो है वो सरकार पर कर रहा है। आइए एक एक करके आपको पूरा विषय समझाते हैं। विपक्ष हमलावर है और कह रहा है पहले राम मंदिर को बनाया सियासी मुद्दा, मतलब सरकार ने राम मंदिर को सियासी मुद्दा बनाया और इसके आधार पर वोट मांग रही है। अब मथुरा की बारी है, इसको हवा दी जा रही है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का भी नाम सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए, वोटों के लिए इसको एक हवा के तौर पे बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को इतना बड़ा इवेंट बना दिया गया और उसके पीछे भी मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। विपक्ष इस तरह के आरोप जो है वो सत्तारूढ़ दल पर लगा रहा है। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और उसमें भी जिन विषयों पर चिंतन हो रहा है वो भी हिंदुत्व के ही मुद्दे को और मुखर करके सरकार का साथ देने के लिए चल रहा है। धार्मिक आयोजनों की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया गया और उसकी टाइमिंग को लेकर कि चुनाव से एन पहले एक बार फिर से वही बात कि हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, जनता के जहन में एक छाप छोड़ने के लिए इसकी टाइमिंग इसी आधार पर रखी गई। 2022 से पहले धर्म का चश्मा लगा चुकी है भाजपा, पूरी तरह से धर्म और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है क्योंकि विकास के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं है। ये आरोप विपक्ष के हैं। हर चुनाव से पहले धर्म, हिंदू मुस्लिम कार्ड, इस तरह की बातें सामने आने लगती हैं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बीजेपी को सत्ता हारने का डर सता रहा है और इस पर चर्चा के लिए यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, सीधा सवाल यही आपसे, विपक्ष का यही आरोप कि आप विकास की बात करते थे, अब गिनवाने के लिए कुछ बचा नहीं क्या? इसीलिए सियासी चश्मा जो है आपने वो धर्म के रूप में चढ़ा लिया है और इस तरह के आयोजन और टाइमिंग जानबूझ करके रखी गई है ताकि हिंदुत्व के मुद्दे को आप आगे करके विकास के कामों पर आपको जवाब ना देना पड़े। देखिए, बाबा काशी विश्वनाथ का जो दरबार इतना सुंदर बाबा की कृपा से बना है, क्या वो चुनाव के समय बना है क्या? वो विगत 3 वर्षों से उसके ऊपर काम हो रहा था और कोविड के कारण थोड़ा सा काम डिले हो गया होगा, लेकिन आज वो दिव्य और भव्य स्वरूप जो बाबा भोलेनाथ की नगरी का होना चाहिए था, वह दिखाई पड़ रहा है। आज सिर्फ काशी विश्वनाथ बाबा का दरबार ही नहीं, मंदिर ही नहीं, पूरा बनारस एक नए स्वरूप के अंतर्गत हम सब लोगों के सामने आया। बनारस जो गलियों का शहर कहा जाता था, आज सड़कों का शहर है, आज ब्रिजेस का शहर है। आज वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था है, वहाँ पर केबल्स पूरी अंडरग्राउंड हो गई हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के एक फ्लरिश हो रहा है, वहाँ पर लोगों को एक अवसर मिल रहा है रोज़गार का। वहाँ पर गंगा आरती की विगत जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, उसका एक सुंदर दिव्य और भव्य स्वरूप हम सब लोगों को देखने को मिला है। क्या ये विकास की श्रेणी में नहीं आता क्या? जो लोग अमेठी, रायबरेली, इटावा और उसके आसपास के क्षेत्र के, क्या उन क्षेत्रों का जो लोग कई वर्षों से राजनीति में रहे और प्रमुख पदों के ऊपर रहे, उसका कभी विकास उन्होंने कराया क्या? तो जिनके जहन के अंतर्गत आज जिस समय अपनी सुविधा के हिसाब से, वो तो जनता से जुड़े और भी बहुत सारे मुद्दे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि देश में इतनी महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जितनी नौकरियों का प्रॉमिस आपने किया था वो नौकरियां जो है वो आप नहीं दे पाए हैं, नौजवानों के पास काम नहीं है, जीडीपी नीचे जा रही है। नौकरियों का प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा। देखिए, आज जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, तो पहला उनका नारा था मेक इन इंडिया, पहला उनका नारा था स्टार्टअप इंडिया, पहला उनका नारा था स्टैंड अप इंडिया। ये सारी की सारी चीज़ें चुनाव के लिए थे क्या? ये इस देश के नौजवान को रोजगार देने वाला, रोजगार बनाने की बात थी। और आज हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे दुनिया जिस समय कोविड से प्रभावित और पूरे दुनिया की इकॉनमी नीचे जा रही है, आज देश की इकॉनमी और विशेष रूप से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी कोई है तो हमारे देश की। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो आज की डेट में हम देश के जीडीपी का 18% हमारा उसमें शेयर आता है। तो आज ये इस बात के ऊपर भी चर्चा होती है। आज जिस समय विकास की चर्चा होती है तो ये बात लोगों को नहीं याद आती क्या कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो 2-3 घंटे बिजली मिलती थी, आज गांव में भी 24 घंटे। लेकिन सर, जब डिप्टी सीएम अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बात करते हैं तो विपक्ष यही आरोप लगाता है कि अब एक बार फिर से धर्म की हवा चलाई जा रही है, माहौल जो है वो हिंदुत्व का बनाया जा रहा है। जो लोग
ये अपनी सुविधा के हिसाब से बात करते हैं। आज जिस समय कह रहे हैं कि वहाँ पर काशी और विश्वनाथ जिस समय से इतना सुंदर दरबार बन गया, तो एक राजनीतिक दल के नेता कहते हैं तो हमने शुरू किया था। जब उन्होंने शुरू किया था तो राजनीतिक मुद्दा नहीं था, जबकि उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। ये आज जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो सब लोग वहाँ माथा टेकने जा रहे हैं। कोई रेलगाड़ी लेकर आ रहा है, कोई बसेस लेकर आ रहा है, कोई वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करता है, कोई अपनी राजनीतिक रैली शुरू करता है, वहीं से शुरू करते हैं ना। ये सारे वो लोग हैं जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर भी प्रश्न लगाते थे। और जिस समय दो राजनीतिक दल मिले थे, एक चाहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जब मिले थे, इन्होंने एक नारा लगाया था। बिल्कुल, ये तमाम बातें जो सतीश जी आप कह रहे हैं, तो लेकिन उसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में जितनी भीड़ उमड़ रही है, उसे लेकर आप चिंतित हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचल की जमीन आपके हाथ से खिसक रही है और इसीलिए अब इस तरह की बातें और धार्मिक आयोजनों का आपको सहारा लेना पड़ रहा है। हम कोई चिंतित नहीं है। देखिए, हमारे को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं, और इनको भी अपने बारे में गलतफहमी ना हो। उत्तर प्रदेश में फिर 2022 में हम 3/4 से ज़्यादा से साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अगर चिंतित नहीं होते, ये जिसमें इनका इतिहास उठाकर देख लें ना, आज की तारीख की बात छोड़िए, इनका इतिहास उठाकर देख लें। जब ये कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो कहते हैं दो नौजवान पसंद हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा भीड़ है। जिस समय ये जातिगत राजनीति करने वाले लोग, संप्रदायवाद की राजनीति करने वाले लोग, जिस समय दो राजनीतिक दल मिल जाते हैं तो कहते हैं इस जाति का और इस जाति का वोट मिलकर हम जीत जाएंगे, मायावती और मुलायम सिंह, फिर ये अपने आधार खो देते हैं। तो ये बड़े बड़े जाति समीकरणों के आधार के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और उसमें फेल हो चुके हैं। अब इनको कोई रास्ता नहीं मिला, चुनाव का समय है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं कि प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में और प्रदेश में जिस प्रकार का विकास आज हो रहा है, इसकी कभी कल्पना नहीं करती। कभी लोग विकास के ऊपर वोट ही नहीं मांगते थे, केवल जाति के आधार के ऊपर वोट मांगते थे। आज जिस समय इस देश की राजनीति, बिल्कुल, तो आप यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने विकास के जो वायदे अपनी मैनिफेस्टो में चुनाव से पहले किए थे, आपके पास एक फेहरिस्त तैयार है कि आपने कौन कौन से कामकाज पूरे किए और उसे ही लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, और ध्रुवीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है। बहुत शुक्रिया सतीश महाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए आपको मिलवाते हैं हमारे विशेष मेहमान। आलोक अवस्थी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं। तो पहले सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे यही कि अब चुनाव नजदीक आ रहा है, हिंदू और हिंदुत्व इसी के इर्द गिर्द सिमटेगा क्या चुनाव? विकास के कामकाज गिनवाने के लिए क्या नहीं है आपके पास? देखिए, विकास तो लगातार एक सतत प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक अंतर आपको जरूर देखना पड़ेगा। एक अयोध्या थी जो वीरान रहती थी, कोई नेता झांकने नहीं जाता था जब सरकारें आती थी, और वहां पर राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। आज अयोध्या जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, वह भव्य दीपावली होती है और वहां पर वो विश्व के नक्शे पर है, और आज वहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। दूसरी बात आप काशी की कर लीजिए, काशी में सपा सरकार में रात के समय शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी अभय मुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठियों से हमला पुलिस करती है और उनके छोटे छोटे शिष्यों को पीटती है, और वहां पर कोई विकास की धारा अवरुद्ध होती है। आज का जो काशी है वो नव्य दिव्य काशी है, जो कॉरिडोर आज प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। काशी का नक्शा बदल गया है। तो दो सरकारों का सांस्कृतिक रूप से मैंने अंतर बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको समाजवादी पार्टी की सरकार की पहचान क्या रही है। अपराधियों से ग्रस्त प्रदेश था, दंगाइयों द्वारा कभी भी हमला किसी पे होता था, लूट मार आगजनी होती थी, औरतों बेटियों के साथ छेड़खानी होती थी और पलायन हो रहा था। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो उत्तर प्रदेश है, आज अपराधियों को हमने जो है उनकी जगह दिखाई है। जिन्होंने दुस्साहस किया उनको मौत के घाट उतारा है। 12,000 से अधिक इनामी अपराधी पकड़ कर अंदर किए। दंगाइयों की संपत्तियों को कुल कर करके फोटो चौराहे में चिपकाई है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, कड़ा मैसेज दिया जा रहा है माफियाओं को, अपराधियों को। क्राइम कंट्रोल हुआ है, विकास भी, विश्वास भी। इसको सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये इनके विकास मॉडल का एक हिस्सा भी है, ये दलील दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने इतना कड़ा मैसेज दिया है कि लखीमपुर खीरी से जो सांसद हैं उनको देश का गृह राज्य मंत्री इस बात पे बना दिया कि बड़ा अपराधी है। उसके ऊपर बचाते घूम रहे हैं, एसआईटी ने रिपोर्ट भी दे दी है। उसके बाद भी उसको बचाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वो व्यक्ति हमेशा से कह रहा है मंत्री में कुछ नहीं हूँ, मंत्री के पहले में जो था उस पर मुझे गर्व है और 2 मिनट में सबको ठीक कर देता हूँ। ये देश के गृह राज्य मंत्री की भाषा है, जिसको इन्होंने देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया। ये जितना बड़ा माफिया, जिसके ऊपर जितने मुकदमे उतना बड़ा पद देते हैं। ये यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर में कितने मुकदमे जरा बता दें जो हटाने में लगे हैं।
तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं जरा बता दीजिए, कितने 114 विधायक है जिसपे संगीन मुकदमे हैं। ये वो लोग हैं जो मुकदमे वालों को, जिसपे संगीन मुकदमे रहते हैं, उनको बड़ा पद देते हैं। ये क्राइटेरिया है और मैं इनसे रोज बता दीजिए, आपसे भी कहता हूं, अरे मुख्यमंत्री जी हिम्मत जुटाइए, 10 अपराधी जो सबसे बड़े यहाँ पे टॉप लिस्ट के अपराधी का नाम जारी कीजिए, उसका लिस्ट जारी कीजिए, उसका लिस्ट जारी कीजिए, बेचैन हो गए, लिस्ट जारी करो, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी करो जो आप जारी नहीं करना चाहते। क्यों? भारतीय जनता पार्टी से संबंध है क्या? ठीक है, पार्टी में नेता है क्या जो टॉप 10 लिस्ट आप जारी नहीं करना चाहते हो? हाथरस की बेटी को संस्कार कर देते हो पेट्रोल डाल के, और इस तरह से गुंडागर्दी का आलम है। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। और मौलाना साजिद रशीदी जी, मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि आज जब हिंदू महाकुंभ में हिंदुओं के एक होने की बात कही जा रही है, एकता की ही बात की जा रही है, सबको एक साथ, पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की बात की जा रही है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी के भी तो नेता कहते हैं अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ, वहां एक हो जाओ, और यहां करे तो पोलराइजेशन, धर्म की राजनीति। नहीं, देखिए, ये तो राजनीति साफ इसमें दिख रही है, क्योंकि हिंदू, दलित क्या हिंदू है, जैन क्या हिंदू है, बौद्ध क्या हिंदू है, सिख क्या हिंदू है। जब दलित को आप मंदिर में नहीं जाने दे सकते, जब दलित को आप पुजारी नहीं बना सकते, तो आप ये दलित कौन को से जमाने की बात कर रहे हैं मौलाना साहब आप? या दलित को, ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? क्या दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता? आज के जमाने की, आज के जमाने की जहां बात पर कर रहा हूं। दलितों के जाने का आपने कहीं बोर्ड लगा देखा है कि दलित है तो वो नहीं जा सकता? ऐसा एक हिंदुस्तान मंदिर में जो बताइए, रहता है, क्या वो खुद के हिंदू या हिंदुस्तानी होने से इनकार कर सकता है? क्या अपनी आइडेंटिटी से भाग सकता है? अरे आपने अपने जवाब की शुरुआत ही बांट कर दी। बीजेपी की तरफ से जवाब मत दीजिए। मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, आप जब बीजेपी की तरफ से मैं जवाब किसी मत की दीजिए। तरफ से नहीं बोल रही हूँ, सुनिए, लेकिन आप तो हिंदुस्तान का जिक्र ही बंटवारे के साथ कर रहे हैं। ऐसा एक मंदिर बताइए, ऐसा एक मंदिर बताइए जिसमें जो सवर्णों का मंदिर हो और वहाँ दलित प्रवेश कर सकता हो। मौलाना साहब, आप भी इच्छा जताएंगे, आप भी श्रद्धा जताएंगे तो आपको भी जाने से कोई नहीं रोकेगा। यदि ऐसा होता तो मंदिरों के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जा रही होती। आप बता दीजिए एक मंदिर का नाम, आप बता दीजिए एक मंदिर का नाम। नहीं मौलाना साहब, मंदिर जाएंगे तो बताइए, मैं खुद आपको मंदिर लेकर चलती हूँ और गारंटी आपको कोई नहीं रोकेगा। बहरहाल विषय हमारा ये नहीं है, विषय ये है कि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जब होती है तो एक खास पार्टी को क्या टारगेट करना सही है जब सभी की सियासत घूम रही है। आप आपस में विषय को भटकाइए नहीं, आप दलित की बात कीजिए। मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन दलित क्या चला जाएगा मंदिर में? मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रही आस्था जी, आप उनकी क्या मदद कर रही अयोध्या में दलित हैं। को लाइव गार्ड बन गई हैं। अनुराग जी, आपको काउंटर करने का पूरा मौका मिलेगा। एक बार मौलाना साहब की बात खत्म हो जाने दीजिए, मौलाना साहब की बात खत्म हो जाने दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए मेरी दो बातें हैं, मेरी दो बातें हैं। आरएसएस मोहन भागवत इस बात का वादा करें कि हम अगला जो चीफ होगा आरएसएस का वो दलित होगा, और बीजेपी इस बात का वादा करे कि अयोध्या में जो महापुजारी होगा वो दलित होगा। अच्छा, तो मैं मान लूंगा कि हाँ हिंदू एक हो रहा है, हिंदू को एक करने की बात की जा रही है। अगर दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, आपने अध्यक्ष पद का जिक्र किया और वहां पर भी जाति का जिक्र आपने कर दिया और फिर आप सर्टिफिकेट देंगे कि हिंदू एक हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, आरोप तो आप पर भी लगता है, क्या सपा मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या सपा मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगी? मैं कहता हूं महिला हो के आप महिला के साथ नहीं खड़ी हैं। आस्था जी, महिला हो क्या महिला के साथ नहीं खड़ी है? अफसोस की बात है, तकलीफ की बात है। क्राइम हुआ है, हम हर दोषी के खिलाफ खड़े हैं। बीजेपी के साथ खड़े होना है ना, होगा देश के कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आस्था जी, क्यों बुलाते हो हम लोग? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। डिबेट में जब आपको 30 सेकंड बोलने का मौका देना है तो क्यों बुलाते हो डिबेट में? आपका क्या सवाल है? आप बीजेपी के प्रवक्ता, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब नहीं देते। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर? आपसे मैंने सीधा सा सवाल पूछा है, जातियों में बांटने की बात हो रही है, जातियों में बांटने की बात हो रही है, तो जब सपा के नेता इस तरह का बयान देते हैं कि अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ, तो उसको आप क्या कहेंगे? बीजेपी को दे दिया, हमने बोलना शुरू किया तो आप बोलने का। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, 30 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। आप सब एक साथ बोल पड़ते हैं, इसलिए आपको जवाब देना बेकार है। आप अपनी बात पूरी कीजिए अनुराग जी। मानसिक रूप से बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं बोलना शुरू आप मुझ पर पर्सनल अटैक करने के बजाय अपने 30 सेकंड का इस्तेमाल
पुरजोर तरीके से अपने तथ्य को आगे रखकर करेंगे तो बेहतर होगा। अनुराग अच्छा, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जी आप बताइए, अपनी बात कहिए, फिर मैं आलोक अवस्थी जी का रुख करूंगी। मिनट हमको आप अलॉट करेंगे, ये बता दीजिए बस बिना टोके। नहीं आप वो तो उनके पास तो जाएंगे ही, आप तो 18 मिनट से तो उन्हीं की बात कर रही हैं। 10 सेकंड आपने मुझ पर आरोप लगाने में गवा दिया अनुराग जी। 10 सेकंड आपने मुझ पर आरोप लगाने में गवा दिए। 30 सेकंड अपनी बात पूरी करिए। देख लो उत्तर प्रदेश के लोगों, देखो अपनी बात पूरी कीजिए अनुराग भदौरिया जी। 18 मिनट और समाजवादी को 10 सेकंड। वाह बधाई आपको अनुराग जी। 30 सेकंड में से 10 सेकंड आपने मुझे घेरने में लगा दिए और अब भी आप लगातार मुझ पर ही आक्षेप लगा रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं आप मीडिया को घेरना बंद कीजिए, आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। और रोंदने वाले 40 मिनट 50 मिनट ले लिए, देश के गृह राज्य को बचाना चाह रही है। अच्छा ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी बात पूरी करेंगे या फिर दूसरे पैनलिस्ट का मैं रुख करूं? को गाली दे रहा है, पत्रकारों को अपमान कर रहा है। आप पत्रकार के साथ नहीं खड़े आस्था जी, तो किसके साथ खड़े होंगे? आप अपने पत्रकारों के साथ। प्रधानमंत्री की मौत की कामना करते हो। दिक्कत यही है कि आप विषय पर बोलना ही नहीं चाहते। दिक्कत यही है कि आप विषय पर बोलना नहीं चाहते। अपराध जहां भी हुआ है, जिस पर दोष साबित होगा, देश का कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा और हम भी इसी के पक्षधर हैं। आप सभी लोगों का बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट को खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जब भी विषय के इर्द गिर्द सवाल दागे जाते हैं तो हमेशा बहस को किसी दूसरे नैरेटिव के तहत भटका दिया जाता है। तो महाबहस के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर भी लोगों से एक सवाल पूछा था। आइए आपको बता देते हैं वो सवाल क्या था। और वो सवाल ये कि क्या यूपी चुनाव में हिंदुत्व अहम फैक्टर साबित होगा? इस पर विवेक सिंह नाम के एक यूजर ने हमें जवाब दिया है। क्या लिखा है बताते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति धर्म के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ महाबहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नड्डा भी साथ रहे। अयोध्या में जमावड़ा